एवरीवन। तो इस लेक्चर सीरीज में मैं रिएजेंट्स को स्टार्ट करूंगी, जो कि बीएससी एंड एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिएजेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे चल के अगर आप केमिस्ट्री के फील्ड में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो आफ्टर बीएससी और आफ्टर एमएससी, तब भी रिएजेंट्स जो हैं वो आपको काफ़ी काम में आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो अब रिएजेंट होते क्या है, जब हम किसी सबस्ट्रेट को किसी डिजायर प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट पे हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस डालेंगे। उस सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया है, रिएजेंट्स नाम दिया है। ठीक है, रिएजेंट डालेंगे ताकि हमें जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए। तो अब हमने अलग अलग बेसिस के ऊपर रिएजेंट्स को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है उनकी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, वो काम कैसे करते हैं। तो पहला आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करते हैं रिएजेंट्स को, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं। और दूसरा आ जाता है रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो रिड्यूस करते हैं किसी सबस्ट्रेट को ताकि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। और तीसरा आता है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में मेनली कार्बन एंड मेटल का जो बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, ठीक है, उसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड मेटल का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उनको हमने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में क्लासीफाई किया है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन, इसमें बोला रिएजेंट्स को हमने उनके बेस स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब ओरिजिन के ऊपर, क्या वो ऑर्गेनिक उनका ओरिजिन है, क्या वो इनऑर्गेनिक ओरिजिन है, उसके ऊपर हमने उनको क्लासीफाई किया है। तो कैसे आ जाएगा, क्या वो ऑर्गेनिक है रिएजेंट्स, क्या वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, आप नोट्स साथ साथ बना सकते हो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करूंगी, ठीक है, इनके बारे में। अगर हम ऑर्गेनिक का एग्जांपल लें तो वेरी कॉमन एग्जांपल, ठीक है, तो ये क्या, ये इनोलेट्स, ठीक है, ये इनोलेट्स का स्ट्रक्चर है। और इनऑर्गेनिक का एग्जांपल, इनऑर्गेनिक के तो आपको बहुत मिल जाएंगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, कुछ एक मैं लिख देती हूँ, NaBH4 है, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। इस तरह के एटसेट्रा हमारे जो हैं इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब आगे बात ये है कि अगर अब हमने आगे फिर से इसको क्लासीफाई हम कर सकते हैं कि कौन से कॉमन रिएजेंट है, कौन से अनकॉमन है। मतलब कॉमनली जो ज़्यादा यूज होते हैं उनको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, और जो कम यूज होते हैं उनको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी दो तरह की मेन क्लासिफिकेशन हमने कर ली। अब इसमें अगर आपको, जैसे ये चार्ज है, अगर मैं आपको एक नोट आप लिख लो, ठीक है, अगर हमारे पास एक चार्ज स्पीसीज और एक अनचार्ज स्पीसीज है, कि वी हैव वन चार्ज स्पीसीज एंड वन अनचार्ज स्पीसीज, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो चार स्पीसीज होगी ना, ये चार स्पीसीज, इसको हम बोलेंगे रिएजेंट्स। ठीक है, इसको एज ए रिएजेंट हम बोलेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि अगर हमारे पास हम किसी रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रिएजेंट, अगर हमें पता नहीं है, हमने मिक्स कर दिया, या किसी ने हमसे पूछा कि मैंने इस रिएक्शन में ये चीज़ें डाली हैं, ठीक है, अगर मैं इसको जर्नल अगर मैं बोलूँ कि ए में हमने B नेगेटिव डाला है और हमें P प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, हमें कुछ भी बोला, ठीक है, हमें किसी ने बोला कि मैंने अपने रिएक्शन में ये चीज़ डाली थी और ये चीज़ आई है, ठीक है, तो उसने अब यहाँ पे एक अनचार्ज स्पीसीज बोल दी, ठीक है, और एक चार्ज स्पीसीज बोल दी, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास जो ये चार्ज स्पीसीज है, हमने इसको बोलना है रिएजेंट, कि ये जो सबस्ट्रेट है, ए इज सबस्ट्रेट, क्योंकि ये अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज को हमने सबस्ट्रेट माना है एंड चार्ज को हमने रिएजेंट माना है, तो हम बोलेंगे कि जो अनचार्ज है वो दैट इज द सबस्ट्रेट, एंड उस पर हमने ये रिएजेंट डाला है, दिस वन दैट इज चार्ज, और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चार्ज था, तभी हमने इसको रिएजेंट में क्लासीफाई किया है। ठीक है, ऐसे जर्नल रिएक्शन में आप बता सकते हो अगर कि चार्ज अनचार्ज में कौन सा रिएजेंट है, कौन सा नहीं है। अब अगर हमने बेसिकली, मैंने आपको बोला कि मैंने रिड्यूसिंग रिएजेंट को सबसे पहले शुरू करना है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, हम 8th क्लास से रिडोक्स रिएक्शन, 8th क्लास में आपको रिडोक्स रिएक्शन जो है वो चैप्टर करके था, वहां से हम पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंट डेफिनेशंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखूं,
ठीक है, और इस साइड मैं रिडक्शन लिखूं, ठीक है। हम इनके अलग अलग डेफिनेशंस को, पहले मैं ऑक्सीडेशन का बताऊं। ऑक्सीडेशन को हम क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है। और कैसे कह सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। और कैसे कह सकते हैं, एक और तरह से कह सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हम कह सकते हैं, ठीक है। और कैसे कह सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन में जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये हम सारा जो ये डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ये हम छोटे क्लासों से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब कैसे पता चले, तो मैं सबसे पहले रिडक्शन को ही शुरू करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिडक्शन फर्स्ट। जैसे कोई आपका रिएक्शन में जैसे मैंने ये एक सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है, अल्कीन ले ली मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक तो CH3 लगा है एक साइड और एक एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दिया आपको H2, ठीक है। और निकल के क्या आ रहा है, ये हमारे पास एक अल्केन निकल के आ रही है। ये जो H2 है इसने डबल बॉन्ड के अराउंड अपने को अटैच करा दिया है, ठीक है। तो मतलब एक हाइड्रोजन पहले था, एक और आ गया, एक हाइड्रोजन पहले से था इस सबस्ट्रेट में और एक और हाइड्रोजन आ गया। अब अगर हमने देखना है कि यहाँ पे हमारी जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है तो कैसे देखेंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड होता है, जैसे आपके पास C एंड H का बॉन्ड है, C में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी 2.5 के अप्रोक्स होती है एंड हाइड्रोजन की 2.1 के अप्रोक्स होती है। तो मतलब कार्बन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इस पे चार्ज बताना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर हम -1 चार्ज दे देंगे और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम +1 चार्ज दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, अब ये भी कार्बन है। कार्बन कार्बन में कोई आपका जैसे कार्बन एंड कार्बन सेम है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ये 0-0 एक दूसरे पे 0-0 चार्ज करेंगे, ठीक है। मतलब इसके कारण इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इसके कारण भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो चार्ज किसके कारण आ रहा है, इन हाइड्रोजन के कारण। तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसको हम 1 नंबर देंगे और इसको हम -1 देंगे। उसी तरह से हमने इसको +1 नंबर चार्ज दिया एंड इसको -1 चार्ज दिया। अब हमने क्या किया है, हमने H2 डाला है, ठीक है। H2 डाल के अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमें चार्ज की क्या करनी है, वैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड था तो दोनों कार्बन पे -1 चार्ज आ रहा था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम दोनों जगह पे दोनों बॉन्ड जो है वो तोड़ेंगे, ठीक है। तो इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, तो ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया, ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर। सेम हेयर, इस पे +1, इस पे -1, कार्बन पे +1 -1, तो ओवरऑल इसके ऊपर भी -2 चार्ज आ गया। तो देखो जैसे पीछे मैंने रिडक्शन का बोला था कि दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बोला था, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जब हम यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम यहाँ से इस कंडीशन से हम H2 डाल के हाइड्रोजन डाल के हम इस कंडीशन पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट हम
आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने एक और ले लिया, ठीक है, हमने और क्या लिया, हमने ये वाला सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है, अल्काइन ले ली हमने ये, ठीक है। अब इसमें हमने H2 डाला, तब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ऐसा कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया इधर कि जब सेम चीज लगी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो जीरो ही आएगा दोनों पे। अब यहाँ देखो, ये कार्बन है, इसके आगे भी आर अल्काइल ग्रुप कार्बन ही लगा होगा, तो जब हम इसमें हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे तो ये जीरो ही आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब हमने H2 डाला है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरह से बन चुके हैं दोनों साइड, ठीक है। अब ये कैसे बना है, ये हम रिएजेंट जब पढ़ते जाएंगे आगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट हम देखेंगे। अभी आप जस्ट इसको देखो कि रिडक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे वैसे ही +1 -1 किया, +1 -1 किया। अब 0 से ये मूव हो रहा है -1 की तरफ, मतलब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम डिफरेंट सबस्ट्रेट लेके हमें पता चल गया कि रिडक्शन असल में होता कैसे है, ठीक है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। अब हम रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग रिएजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग रिएजेंट मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि रिड्यूसिंग रिएजेंट ही मोस्ट कॉमन, ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट में। अब हमने रिडक्शन जो है वो कर ली। अब रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट इसी को, जैसे यहाँ पे H2 था, ठीक है, कि H2 यहाँ पे अटैक कर रहा था तब रिडक्शन हो गया, मतलब वो रिएजेंट जो सबस्ट्रेट को रिड्यूस करके एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कराएं, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब रिड्यूसिंग रिएजेंट में सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरह के कैसे कैसे इनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ एक होते हैं हाइड्राइड डोनर, ठीक है। हाइड्राइड हो गया, देखो जैसे हमारे पास हाइड्राइड का मतलब हो गया कि H नेगेटिव देते हैं, ठीक है, H नेगेटिव का डोनर होते हैं, जो H नेगेटिव डोनर होते हैं एक इस तरह से। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसमें वही LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, ठीक है। इस तरह के आपके जो भी रिएजेंट्स होंगे जो हाइड्राइड डोनर होंगे, हाइड्राइड इसको बोलते हैं, H नेगेटिव को बोलते हैं, ठीक है, उसको हमने अलग क्लासिफाई कर दिया। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सोलवेटेड मेटल रिडक्शन। इसमें क्या है, रेडिकल की जनरेशन होगी, आपका एक मेटल होगा जिसको हमने एक सोल्यूशन में सोलवेटेड कंडीशन में हमने रखा होगा, तो इसमें ये भी रिडक्शन का एक रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं आपके, इसमें एग्जांपल आपके आ जाते हैं लिक्विड अमोनिया, ठीक है, इसमें एग्जांपल इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज हाइड्रोजिनेशन हमने करानी है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, तो उसके अलग आ जाते हैं, ठीक है। ये 3 तरह से हमने, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दें H2PD, H2PT, और आपके और भी होते हैं, विल्किंसन्स कैटलिस्ट होता है, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले करना है शुरू हाइड्रोजिनेशन रिएजेंट, कि हाइड्रोजिनेशन जो कराते हैं, ठीक है, वो वाले हमने शुरू करने हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने शुरू कर दिए, हाइड्रोजिनेशन करानी है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद हाइड्रोजिनेशन रिएजेंट्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, ये भी 3 तरह के हमने क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, मतलब हमने हाइड्रोजिनेशन करानी है। तो हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हमारे पास जो 3 तरह के रिएजेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला क्या होगा, होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन जो कराएंगे। होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन मतलब कि जो हमारा सबस्ट्रेट एंड जो हमारा रिएजेंट का जो फेज है वो सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे सिंगल ही फेज होगा। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट जो है, ठीक है,
वो हमारा सॉलिड फेस में है या लिक्विड फेस में है, तो आपका रिएजेंट भी लिक्विड में आएगा, ठीक है। सोल्यूशन एक तरह से एक ही फेज में आपका बनेगा सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सिंगल फेस ही होगा, चाहे आप सोल्यूशन बना लो चाहे आप सॉलिड फेस ले लो, ठीक है, एक ही फेज होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल आता है वो है विल्किंसंस कैटलिस्ट, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट ये जो है इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, ये रोडियम वेस्ट कैटलिस्ट है, ठीक है, रोडियम PPH3 का थ्राइस Cl। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। कई बार MCQ में आपको यही पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम इन द विल्किंसन कैटलिस्ट। तो जब हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकंड जो है, सेकंड क्लासिफिकेशन इज हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन, हेट्रोजीनस हाइड्रोजिनेशन, ठीक है बच्चे। आपको ये बिल्कुल आप इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे मैं यहाँ पे करवाऊंगी, आप इसको नोट भी कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। साथ साथ में अगर आप पहले समझो फिर आप इसको करके देखो अपने हाथों से, क्योंकि ऑर्गेनिक है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 फेजेस होंगे कि आपका सबस्ट्रेट अलग फेस में होगा, आपका रिएजेंट अलग फेस में होगा। सबस्ट्रेट आपका अगर गैसेस है तो रिएजेंट आपका सॉलिड होगा। इस तरह 2 फेसेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अगर एग्जांपल हमने देखने हैं तो इसके एग्जांपल ये H2PD, H2PT, पैलेडियम प्लेटिनम, H2 निकल, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्पल आपके आते हैं वो हेट्रोजीनियस हाइड्रोजिनेशन में आते हैं। तीसरा आता है एसिमेट्रिक हाइड्रोजिनेशन। एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि करानी तो आपने हाइड्रोजनेशन ही है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ही ऐड करवानी है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन मतलब आपने H2 का एडिशन करवाना है, ठीक है, अलोंग द डबल बॉन्ड, ठीक है, या अलोंग द डबल ट्रिपल बॉन्ड्स और एरोमेटिक सबस्ट्रेट। तो एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, आपके पास एसिमेट्रिक आपके पास रिएजेंट होगा, वो डिलीवर करेगा H2 मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो और वो सबस्ट्रेट जो है उस एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं बाइनेप, बाइनेल, ठीक है, इस तरह से एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एसिमेट्रिक मतलब आपका बहुत एक लार्ज आपका रिएजेंट, लार्ज स्ट्रक्चर होगा उसका, जिसमें एक पॉइंट पे एक लोकेशन पे आपका H2 मॉलिक्यूल उस पे लगा होगा H करके, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा एंड देन आपका प्रोडक्ट आपको डिजायर देगा, ठीक है। नो हम शुरू करेंगे आप ये विल्किंसन कैटलिस्ट से, होमोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विल्किंसन कैटलिस्ट आपको OMC में भी ये आपका OMC में भी आपका आ जाता है, ठीक है। जब आप OMC पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको OMC में भी आपका ये विल्किंसन कैटलिस्ट के ऊपर नोट भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करूं, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनस हाइड्रोजनेशन में। सबसे पहला जो इसमें हमने पढ़ना है मेनली हमने यही पढ़ना है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या है विल्किंसन कैटलिस्ट। अब मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। आप चाहे तो आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यूज्ड फॉर होमोजेनस हाइड्रोजिनेशन, होमोजेनस हाइड्रोजिनेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हम सेम फेस होगा इसका एंड इट इज अ रोडियम वेस्ट कैटलिस्ट, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, मैंने ऊपर लिखा RHPPH3, ठीक है, थ्राइस और क्लोरीन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इट शोज डायरेक्टेड हाइड्रोजिनेशन, शोज डायरेक्टेड हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पे लेट्स सब्स्टिट्यूट साइड
में जो डबल बॉन्ड होता है वो सबसे पहले रिड्यूस होता है, दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड फर्स्ट। मतलब ये सिलेक्टिव है, सिलेक्टिवली ये क्या करता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड होगा उसको ज्यादा रिड्यूस कर देता है, सबसे पहले रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक अल्कीन है, अल्कीन ले ली हमने इस तरह की। अब हमने इसमें क्या किया, ये कैटलिस्ट डाला PPH3 3CL, साथ में H2 मॉलिक्यूल डाल दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, ये सिन एडिशन करवाएगा। ठीक है, सिन एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही साइड को सिन मतलब इस तरह से एक ही साइड पे हाइड्रोजन आपके लगेंगे। ठीक है, ये सिन एडिशन, सेम साइड हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म कि किस तरह से होता है ये। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक में। अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, देन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो हमारे पास इस तरह से है PPH3 और एक इधर है PPH3 है और यहाँ पे Cl है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इस कैटलिस्ट के साथ H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी, इस तरह से एडिशन होगी। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी चेंज होती है। ठीक है, मतलब आपकी ऑक्सीडेशन होती है एडिशन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो H2 है ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और एक PPH3 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एक PPH3 निकल गया और यहाँ पे इसके साथ इस तरह से आपका हाइड्रोजन जो है वो जुड़ चुका है। ये Cl है और एक PPH3 निकल गया है, तो दो तो हैं, दो लगा देते हैं, PPH3 ठीक है, इस तरह का आपके पास बन गया। अब क्या है, ये कैटलिस्ट के साथ आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमने सबस्ट्रेट के ऊपर इस हाइड्रोजन को चाहते हैं, तो हम अब सबस्ट्रेट है हमारा सबस्ट्रेट क्या है, कोई भी आप अल्कीन ले लीजिए। ठीक है, जर्नल अल्कीन, कोई भी अल्कीन ले लीजिए। अब क्या करेंगे, अब ये अल्कीन जो है ये इस रोडियम के इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। कैसे इंटरेक्ट करेगी, ये देखिए यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन वैसे ही यहाँ पे Cl है। ठीक है, और ये PPH3 हमारे दो तो लगे ही हैं, PH3, और ये जो है अल्कीन हमारी इस तरह से इंटरेक्ट कर रही है। तो इसको बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब फर्दर ये यहाँ पे एक यहाँ से हाइड्रोजन जो है चल के इसके ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास इसके आगे, जब आपकी इंसर्शन होती है, मतलब आपके जो हाइड्रोजन है वो उसके अल्कीन में इंसर्ट हो जाएगा आके, तो आपके पास बनेगा इस तरह का ये। ठीक है, इस तरह का। अब एक हाइड्रोजन अभी भी रोडियम के ऊपर ही है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अभी भी रोडियम के ऊपर ही प्रेजेंट है और ये दो PPH3। तो अब ये दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या है, दूसरा हाइड्रोजन भी रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी एंड सबसे पहले ये यहाँ पे अटैक होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इस तरह से अल्केन आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
और सिन सिन देखो सिन एडिशन हुई है यहाँ पे, एक ही साइड पे हाइड्रोजन आपके लगे हुए हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, अब आपके पास बचा कुचा क्या है साथ में, जो ये कैटलिस्ट है जिसमें अभी हमारे पास एक PPS3 यहाँ है और एक PPS3 आपका यहाँ है और Cl है। ठीक है, Cl आपका प्रेजेंट है, तो ये है। अब हमने क्या करना है, अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, H2 डालेंगे। ठीक है, H2 फिर जुड़ जाएगा एंड अगेन ये रिएक्शन जो है वो होता रहेगा। ठीक है, दिस अगेन यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपका सिन एडिशन हुई और ये आपका प्रोडक्ट आ चुका है। तो ये था मैकेनिज्म। अगर हम देखें कोई सबस्ट्रेट में रेट का, हमें डिफरेंट सबस्ट्रेट हमें दिए हुए हैं और पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जैसे हमें यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक प्रोडक्ट ये है। अब हमने क्या किया, ये कर दिया, देन अगेन इसको इस तरह से कर दिया, फिर अगेन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ऐसे कर दिया। अब हमें रिएक्टिविटी पूछेंगे, जैसे कि मैंने पीछे ही बोला कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड वो जो है वो पहले रिड्यूस होता है, और दूसरी बात ये है कि जितना ज्यादा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो जो विल्किंसन कैटलिस्ट है थोड़ा तो वो साइज में बड़ा है, हाइड्रोजन को लेके आ रहा है वो अपने साथ, तो उसको हिंड्रेंस महसूस होगी। अब देखो ये एक ही तरफ को, ये इस तरह से इसमें सब्स्टिट्यूशन एक ही तरफ है और एक ही सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हिंड्रेंस कम होगी तो इसका रेट ज्यादा होगा। यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट जो है जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों साइड हो चुकी है तो इससे तो कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर से आएगा तब भी थोड़ी सी हिंड्रेंस है, नीचे से आएगा तब भी है। ठीक है, लेकिन दोनों साइड एक एक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ से आ सकता है क्योंकि इस साइड कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि इस साइड कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये इससे तो कम ही रिएक्टिव होगा। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि और ये जो है ये सिन में भी चेंज हो सकता है, मतलब ये अपने को चेंज रोटेट कर सकता है। रोटेट वैसे इतना नहीं करेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड के अराउंड थोड़ा ये इस साइड आ सकता है। वैसे डबल बॉन्ड को रोटेट करना इज द डिफिकल्ट, मतलब वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है चेंज कर सकता है अपने आप को, इस तरह से मूव कर सकता है और इस पोजीशन में आ सकता है। ठीक है, तो ये फिर भी मोर रिएक्टिव है, रेट इसका ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, आपका ये दो साइड, आपका यहाँ से तो आना मुश्किल है तो एक ही साइड से आपका एडिशन पॉसिबल है, तो इससे तो ये कम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस साइड, यहाँ दोनों तरफ से ये आपका हो चुका है, सब्स्टिट्यूटेड हो चुका है। मतलब जितना ज्यादा आपका सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज्यादा आपका जो है उतना कम आपकी रिएक्टिविटी आएगी। मतलब जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कम रिएक्टिविटी, जितना कम सब्स्टिट्यूटेड उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो दिस इज द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले में ज्यादा जल्दी आपका हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। अब अगर हम एग्जांपल्स ले लें, ठीक है, एग्जांपल्स नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स लेती हूँ। ये मैंने एक सबस्ट्रेट लिया। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, कि अभी हमने हाइड्रोजेनेशन पढ़ रहे हैं, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं, उसमें विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं और हमने देखा है कि इसमें अल्कीन जो है उस पे सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का। तो अब हमने सबसे पहले देखना है कि अच्छा अल्कीन देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना सब्जेक्ट में। अल्कीन, एक अल्कीन ये है, एक अल्कीन ये है। अब हमने पीछे मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स जो लगाई थी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड जो आपके पास अल्कीन होती है वो पहले जो है वहां पे पहले रिएक्ट होता है रिएजेंट। तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड दोनों में से कौन सी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड आपकी ये वाली है। तो ये वाली पहले रिएजेंट इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे मैंने विल्किंसन कैटलिस्ट हमने डाल दिया और H2 डाल दिया। ठीक है,
तो आपका ये वाला जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है वो पहले क्या करेगा, पहले आपका रिएक्ट करेगा, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, बाकी को वैसे ही बना दो और ये वाले को एल्केन रिड्यूस कर दो। ठीक है, एल्केन बना दो और बाकी आपका सबस्ट्रेट वैसा ही आ जाएगा। जितना मर्जी बड़ा सबस्ट्रेट आ जाए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट क्या किस जगह पे जाके अटैक करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो, क्योंकि अब आपको पता है कि विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजनेशन करवाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, हाइड्रोजन की सिन एडिशन करवाता है, एक ही साइड को एडिशन करवाता है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैं हर बार मैं आपको ये बनाऊंगी नहीं कि यहाँ पे एक ही साइड को हाइड्रोजन लग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एल्केन, यहाँ एल्कीन से मैंने एल्केन बना दिया है, तो मतलब एक ही साइड को हाइड्रोजन यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट के केस में लगे होंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें भी सेम कंडीशन मैंने डाल दी है ऊपर वाली ही। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको ये वाला पता चलेगा, ये जो मैंने ट्रेंड बताया है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला जो डबल बॉन्ड है वो जल्दी आपका क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो पहले रिएक्ट करेगा। ठीक है, पहले रिएक्ट करेगा मतलब रेट उसकी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला पहले रिएक्ट करेगा और इस पे हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट अगर आपका करें तो हमारे पास इस तरह का सबस्ट्रेट लेते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अब आपको सेम कंडीशन डालनी है, मैंने सेम कंडीशन डालती हुए आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप इसका बना के देखिए कि आपको क्या इतना जो मैंने समझाया है कि आपको वो समझ में आया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि आपको वो समझ में आए हैं। ठीक है, देन आप ये करके फिर आप वीडियो को चलाइए, फिर आप देखिए कि आपका ये सही होता है कि नहीं होता। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, उसका रेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला ये है, तो इसको कर दो। बाकी प्रोडक्ट बाकी आपने स्ट्रक्चर को, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को देखना भी नहीं है, आपको बस इतना पता है विल्किंसन कैटलिस्ट किस पे करता है और किस पे पहले करता है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आपका बन गया। तो आज हमने विल्किंसन कैटलिस्ट कर लिया है, होमोजीनियस कैटालिसिस हमारी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन हम पढ़ेंगे, होमोजीनस वाली हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको ये विल्किंसन कैटलिस्ट का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, सब कुछ समझ में आया हो, एंड आप इस तरह से आप डिफरेंट जो सबस्ट्रेट को लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, बाकी आप डिफरेंट अगर आप कोई रेफरेंस बुक आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, आप उसमें से कर सकते हो। ठीक है, देन आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है आपने और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू विदित, दैट्स ऑल फॉर टुडे।